नवादा के 1600 सरकारी विद्यालयों के 4200 शिक्षक अपने छात्रों के लिए इतना शानदार काम कर रहे हैं कि जब आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। नवादा में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, मतलब कि क्लास 3 से लेकर क्लास 8 वाले वो प्रारंभिक विद्यालय, और उसमें पढ़ रहे 21,000 बच्चों का चयन हुआ है। वो 21,000 बच्चे पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं और उन 1600 सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे 4200 शिक्षक उन बच्चों का क्लास ले रहे हैं। इस मूवमेंट को कहा नाम दिया गया है मिशन दक्ष। अब मिशन दक्ष के तहत जो हो रहा है वो आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। और जो लोग इस बात के लिए ताने मारते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अच्छा काम नहीं करते हैं, उनके मुंह पर भी तमाचा लगेगा। बिहार के सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षक काम करते हैं और इसका सबूत है नवादा का 1600 विद्यालय। उन 1600 विद्यालयों में 21,000 बच्चों को चुना गया है। अब 21,000 जो ये बच्चे हैं ये किसी ना किसी विषय में पढ़ने में कमजोर हैं और मिशन दक्ष के तहत अब इन लोगों को क्लास के बाद यानी कि स्कूल टाइम के बाद पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा, अब पूरा किस्सा आपको हम ध्यान से बताते हैं। पहली बात तो ये, एक शिक्षक 5 बच्चों को गोद लेगा। आपने सुना होगा कोई सांसद, कोई नेता, कोई विधायक किसी गांव को गोद लेता है, कोई आदमी किसी विद्यालय को गोद लेकर उसको अच्छा बनाता है, उसका रंगारोगन करता है, उसमें अलग अलग चीजें बनवाता है। उसी तरीके से अब नवादा के जो 4200 शिक्षक हैं जो क्लास 3 से 8 तक के स्कूल में काम करते हैं, वो एक शिक्षक 5 बच्चों को गोद लेंगे। अब 5 बच्चों को जब वो गोद लेंगे तो उनका काम रहेगा कि स्कूल के बाद उस बच्चे को पढ़ाएं और जिस विषय में वो कमजोर है वही चीज वो शिक्षक उसको पढ़ाएंगे। लमसम 1 घंटे का रेमेडियल क्लास रोज लिया जाएगा और 1 घंटे के क्लास में उन कमजोर बच्चों को इस लायक बनाया जाएगा कि वो आदमी उस विषय में कमजोर ना रहे। ऐसे 21,000 बच्चों का चयन कर लिया गया है और 1 दिसंबर से इस काम की शुरुआत हो गई है। मिशन दक्ष का जो टारगेट है वो टारगेट यही है कि उन सारे बच्चों को पढ़ाना है जो बच्चे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, उनको कोई आदमी इस तरीके से पढ़ा दे कि उनका जो कमजोरी है वो दूर हो जाए, तो समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और शिक्षकों ने इस बात का बीड़ा अपने सर पर उठा लिया है कि वो एक साथ 5 बच्चों को गोद लेंगे और गोद लेने के बाद वो उनका पूरा पढ़ाई लिखाई स्कूल के बाद करवाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो लोग ठीक ठाक तरीके से पढ़े। अब ऐसा भी नहीं है कि मास्टर साहब लोग झूठे गोद ले लेंगे और पढ़ाएंगे नहीं। बाकायदा वो बच्चे जिनका चयन हुआ है उनका एग्जाम मार्च में लिया जाएगा अलग से और ये देखा जाएगा कि जो मास्टर साहब लोगों ने उनको पढ़ाने का जिम्मा लिया था, क्या उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया है। ये भी देखा जाएगा कि जिस तरीके से इस बात को प्रचारित किया जा रहा है, क्या उस लायक वाकई में मास्टर साहब लोगों ने काम किया है। और आप सोच लीजिए कितना शानदार बात है ये। 21,000 बच्चों को 1600 सरकारी विद्यालयों से चुना गया है और जो 4200 शिक्षक वहां काम करते हैं वो लोग उनको गोद लेंगे। एक शिक्षक 5 बच्चों को स्कूल के बाद 1 घंटे की क्लास देगा और क्लास देने के बाद उसका मार्च में परीक्षा भी लिया जाएगा और देखा जाएगा कि जिस काम के लिए मास्टर साहब ने बच्चों को गोद लिया था वो काम मास्टर साहब ने ठीक से किया कि नहीं। और इसी प्रक्रिया का नाम दिया गया है मिशन दक्ष। अगर वाकई में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो बिहार के हर जिले में ऐसा मिशन दक्ष चलना चाहिए। वो तमाम शिक्षक जिनको लगता है कि हमारे क्लास का फलना बच्चा कमजोर है, अगर उसको पढ़ाया जाए तो वाकई में वो अच्छा कर सकता है। और नवादा के तर्ज पर अगर पूरे बिहार में ऐसा हो तो ये बहुत ही शानदार कदम होगा। बाकी उन तमाम शिक्षकों को बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत आरोप झेला है, आप लोगों ने अपने नौकरी के लिए काफी संघर्ष किया है, लेकिन जो ये मिशन दक्ष है ये आपके डेडिकेशन को दर्शा रहा है, बता रहा है कि आप अपने काम के लिए कितने तत्पर हैं और कितने ईमानदार हैं। इस पर कोई अपडेट आएगा बाकी तो हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।